श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा वो आए और सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। परिवर्तन संकल्प यात्रा की सभा में जिनका अभी आपने सारगर्भित भाषण सुना, देश के विधि मंत्री रहे, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय पीपी चौधरी साहब, आपके लोक लाडले सांसद सुमेधानंद जी, आपकी सेवा कर चुके और जिनको विरासत में आदरणीय गोपाल सिंह जी खंडेला की विरासत मिली, ऐसे बंशीधर जी, मंच पर विराजे हरिराम जी सहित अन्य नेतागण, और इस विपरीत मौसम में, इस बूंदाबांदी के बीच में इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के साथ संकल्प मिलाने आए, पिछले 3 घंटों से लगातार बैठे मोतियों से महंगे किसान भाइयों और मित्रों, आजकल ये खंडेला पूरे राजस्थान में इसलिए प्रसिद्ध हो गया कि जहां सबसे ज्यादा पीने के पानी की किल्लत रहे, अगर कोई यहां खंडेला में किसी रिश्तेदार के पास आ जाए तो वापस जाकर कहता है स्नान किए हुए 3 दिन हो गए, यहां पानी नहीं मिलता। यह खंडेला इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहां भ्रष्टाचार की भट्टी ऐसी चढ़ी है, हंसराज मावलिया की आत्महत्या और उस एसडीएम कोर्ट में आत्महत्या, और आत्महत्या इसलिए कि वो सुविधा शुल्क नहीं दे रहा था। भ्रष्टाचार के इस तांडव में उस नौजवान वकील ने अपने जीवन को समाप्त किया, और मुझे अफसोस हुआ जब उसी एसडीएम को कुछ दिनों बाद वापस आकर इसी पद पर बैठा दिया गया। यह क्या हालात है। अभी मुझे बताया कि बिजली नहीं मिल रही, किसान पहले राम रूस गया, बरसात आई नहीं, बेमौसम की बरसात ने बची खुशी फसल को समाप्त कर दिया, सरकार गिरदावरी कराना चाहती नहीं। वादा तो जनता से यह कहा था कि हम 2 ब्लॉक में बिजली देंगे किसान को दिन में। वादा तो आपसे यह कहा था कि आपके बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। वादा तो यह कहा था कि 24 घंटे घरेलू बिजली आएगी और किसान को 12 घंटे बिजली देंगे। अब किसान के 12 इन्होंने बजा दिए। पर यह परिवर्तन यात्रा अब जन यात्रा बन चुकी है, और मैं दावे के साथ कहता हूं तारों में करंट नहीं है गहलोत साहब, जादूगर गहलोत साहब की सरकार में। पर यह जनता 440 वोट का करंट लगाने के लिए इस सरकार को तैयार पड़ी है, झटका देने के लिए तैयार पड़ी। 11 दिन बाद ये परिवर्तन यात्रा यहां आई है। आज जहां भी हम गए, नौजवान खड़ा हुआ, तनके खड़ा हुआ। आपका ये सीकर जिला पेपर लूट की राजधानी बन गया। यहां के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट सरकार के शिक्षा मंत्री की सरपरस्ती के अंदर मोटी रकम लेकर नौकरी देने का वादा करने का एक ताना बाना बुनने लग गए। आज इस इलाके के अंदर थाना और कचहरी नीलाम होती चली गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, यहां किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम जी बैठे हैं। इन्होंने हम सबको कहा कि पड़ोस के अंदर 2350 में बाजरा बिक रहा है। यह सीकर जिला राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा पैदा करता है। हमारा बाजरा क्यों बिक रहा है 1700-1600 रुपए? हमने सरकार को ललकारा लक्ष्मणगढ़ में जाकर, पर नाथी भाई के बाड़े के उस सरकार के सरपरस्तों ने इसको भी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और हमारा किसान लुटता चला गया। 9000 करोड़ का फटका किसान को लगा।
जल जीवन मिशन की कहानी हर व्यक्ति की जुबानी है। अब तो ईडी की कहानी बनी हुई है। आपने 4 दिन पहले पढ़ा होगा, ईडी ने 22,000 करोड़ के जल जीवन मिशन के घोटाले में जब छापा मारा, एक अधिकारी के पास 16 किलो 500 ग्राम सोना मिला, 5 करोड़ रुपए नगद मिला। ये पैसा किसका पैसा था? ये पैसा था नरेंद्र मोदी जी ने इस अरमान के साथ राजस्थान की हुकूमत को भेजा था कि 2024 तक इस राजस्थान के अंदर कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जहां टूटी का मीठा पानी नहीं हो। पर भ्रष्टाचार का तांडव यहां है। और मैं समझता हूं सरकार की जिस प्रकार का मिजाज बना है, अभी बंशीधर जी चिंता व्यक्त कर रहे थे, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वैधानिक तौर पर बने हैं, सरकार चार्ज नहीं दे रही। बंशीधर जी, सरकार की उम्र अब 22-23 दिन है। 22-23 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद आज जो लोग सरकार की वर्दी में कुर्सियों पर बैठकर जो जिस प्रकार की नाइंसाफी कर रहे हैं, वो भी सावचेत हो जाएंगे। और मैं ये कहने आया हूं बंशीधर जी, ये लाल डायरी की सरकार में, लाल डायरी में इनके नाम लिख लेना, इन्हें लूटने वालों के नाम लिख लेना। ये पुलिस के भेष में हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने वालों के नाम लिख लेना। आने वाले समय में जो दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है, आने वाले का बोलबाला और जाने वाले का मुंह काला, इस सरकार का मुंह काला होगा। क्योंकि सरकार ने चलते नौजवान लूटा गया। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, किस कर्जे माफी की बात कर रहे हैं, किस दस्तक की गिनती की बात कर रहे हैं, अब तो उंगलियों में गिनो। इस सरकार के 4 साल 8 महीनों में कितने दर्जन किसानों ने कर्जा माफी के नाम पर जमीन अपनी कर्जा चुकाया नहीं, आत्महत्या की। ये कौन है? सोनलाल करेड़ हंसराज। और इस पेपर लीक ने कितने कन्हैयालाल पारीक जैसे नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। ये रीट की चीट किसने की? ये बाबूलाल कटारा कौन था? आरपीएससी में किसने नामजद किया? अभी ईडी पूछ रही है। बाबूलाल कटारा ने कहा मैं आरपीएससी में नामजद हुआ, 1,75,00,000 की रिश्वत दी। कैसी पवित्र संस्था है? हमारे जिन पर जो हमें पर नियंत्रण करेंगे, कानून का राज बनाएंगे, कायम करेंगे, उन अधिकारों को चयन करने वाली आरपीएससी में वो सदस्य कहता है 1,75,00,000 की रिश्वत दी। रिश्वत की बलबेद भी तरह से राज बावलिया नहीं। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर एक पीड़िता जाकर शिकायत करने जाती है, डीवाईएसपी कैलाश बोरा कहता है तुम मेरे को शनिवार को मिलना। वो कहती है छुट्टी का दिन है कि नहीं, मैं तुम्हारे को साथ न्याय करूंगा। वहां जाकर कहता है तेरी असमत दे दे। ये सरकार है। सरकार के सर्कस को हमने देखा। सरकार 5 सितारा होटल में कैद होती है। और आपने जिन बेलगाम विधायक साहब को बनाया, किसान आयोग के अध्यक्ष है, मैं बैठा बैठा पूछ रहा था, किसान आयोग का काम है किसान की बर्बादी हो जाए, किसान किस तरह खुशहाल हो, किसान आधुनिक खेती से कैसे जुड़े, कोई एक आधी सिफारिश उन्होंने की होगी। तो मुझे धीरे से एक व्यक्ति ने कहा सिफारिश तो उन्होंने कर डाली, और सिफारिश कर डाली। अब मैं नहीं, मेरा पुत्र बिल्कुल योग्यता, मैं उसको जरा टिकट दे देना अशोक जी। ये किसानों की सिफारिश नहीं करेंगे, ये बेटे की टिकट की सिफारिश करेंगे। ये बाप के बाद पुत्र राजगद्दी पर बैठे, ये राजाओं के समय में होता था, जिन्होंने सेवा की, जिन्होंने खंडेला को खंडेला का नाम दिया।
आज उस परंपरा के लोग जो आपके साथ लड़ना चाहते हैं, जो किसानों की बहबूदी चाहते हैं, जो जल जीवन मिशन में के भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, जो नौजवानों के साथ हुई नाइंसाफी को मिटाना चाहते हैं, आपके यहाँ नगर पालिका की तो मैं बात क्या करूं, लोग कहते हैं इसका नाम नरक पालिका रख दो। अब इन सारी चीजों के पीछे अब अधिकार आपको मिल रहा है। इस बार पिछली बार की भूल से सबक लेकर डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए कमर कस लो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा अनुभव भी है, इस बार ये परिवर्तन की यात्रा, ये परिवर्तन का रथ, ये परिवर्तन की आंधी तूफान बन चुकी है। इस शेखावाटी में कांग्रेस अगर एक आधी सीट जीत जाए तो बड़ी बात होगी। ये शेखावाटी वीरों की भूमि है। इस सरकार ने वीरंगनाओं को जयपुर की सड़कों पर पीटा, पैकेज देने की बात की, पैकेज नहीं दिया। इस सरकार की सरपरस्ती में हमारी बहनों की इज्जत लूटी गई। रोज एक निर्भया कांड आकार लेता गया। इस सरकार के पुलिस माफियों की नतमस्तक रही। पुलिस ने माफियों को माल भी बहुत खाए तो मार भी बहुत खाई। 3000 बार पीटी पुलिस। इसलिए भाइयों, इस सर्कस सरकार को, इस लाल डायरी की सरकार को, नाथी के बाड़ी की सरकार को, इस आभासी जादूगर की सरकार को, जिसका वजूद नहीं, उस सरकार को मिटाने के लिए मुट्ठी कस लेना। और आने वाले 20-22 दिन बाद आचार संहिता आ जाएगी। मैं जाकर कह के जा रहा हूं, जिन लोगों ने आपको लूटा है, जिन लोगों ने आपसे रिश्वत ली है, उनके नाम लाल डायरी में लिख लेना। और बंशीधर जी ध्यान रखना, इन लुटेरों के नाक से पैसा निकलवाएंगे। आज की इस शानदार सभा में आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिकूल मौसम के बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में डटे रहे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।